अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, ये जो भी हमने बनाए हैं नोट्स फिज़िक्स के, ये व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ पे तमाम नोट्स आते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्लासेस चाहिए, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी सब्जेक्ट के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की एमडी कैट, ई कैट वगैरह कोई भी हो, आपको कुछ भी चाहिए, हम जो है ई कैट, एमडी कैट की तैयारी करवाते हैं। हर साल हमारे 15 बच्चे आगा खान में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे 90 सीटें जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जा रहे हैं एंड पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी और हम 8 सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करनी है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ट्यूशन्स भी चल रही हैं, फ़िज़िक्स की जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है 1 तारीख से स्टार्ट होगी, तो फिज़िक्स भी वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब दिया जाएगा। एंट्री टेस्ट की तैयारी करवानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। हमें पता है कि एक लेवल के हमारे पास जो फैकल्टी अमेरिका के टीचर हैं, यहाँ के पाकिस्तान के लोग तो आपको एनईडी के टीचर देते हैं, नस के टीचर, यहाँ वहाँ के हमारे पास अमेरिका के टीचर हैं, हांगकॉन्ग के टीचर हैं, प्लस फर्दर मोर कंट्रीज़ के वो यूनिवर्सिटीज़ जो ग्लोबली 21st आती हैं। एनईडी हो गई, नस्ट हो गई, तो ये तो नस्ट तो बमुश्किल 500 to 400 पे आती है। एनईडी तो मतलब 1100 के बाद भी आती है, पता नहीं कहाँ पे, मेरान वेरान। हमारे पास पूरी दुनिया की 21st बेहतरीन यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, तो जान ही सकते हैं आप लोग। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि हम टेम्परेचर को किन तरीक़ेकारों से नापते हैं। हमारे पास 3 तरीक़ेकार हैं, हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। वन ऑफ देम इज़ हमारा जो फेवरेट जो है वो है सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, जो कि आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं फॉर कैलकुलेशंस पर्पसेस, मतलब न्यूमेरिकल। सेंटीग्रेड नंबर 1 आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं, आपका लवली, जो कि आप इन कैलकुलेशन यूज़ करते हैं सेंटीग्रेड, और जिसे आप प्यार से कहते हैं सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस आपका जो है टेम्परेचर को नापने वाला सेल्सियस स्केल। दूसरा जो आपके पास प्यारा आता है वो आपका प्यारा आता है फ़ारेनहाइट, जो डॉक्टर्स के पास होता है, ये डॉक्टर्स के पास होता है, जिससे आपका टेम्परेचर मालूम करते हैं और आपको बोलते हैं बेटा आपको बुखार है। तीसरा जो आप को थोड़ा अजीब लगे, केल्विन या एब्सोल्यूट वैल्यू स्केल, इसको कहते हैं हम केल्विन या एब्सोल्यूट वैल्यू स्केल। और ये जो है आपका एसआई यूनिट होता है। ये कौन सा है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है आज के लेक्चर के अंदर। केल्विन इज एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर, ठीक है। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेट्स वाई यहाँ पे मैं एक रेड बना रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास सेंटीग्रेड स्केल को। ये सेंटीग्रेड स्केल है क्या? सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सेल्सियस स्केल जो है आपका, उसको सेल्सियस। अब सेल्सियस स्केल होता क्या है? बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल्सियस स्केल के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। दूसरी चीज़ आपको एक मालूम ये है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। व्हाट इज दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिंपल। तो ये सेल्सियस स्केल आया कहाँ से? इसको एब्सोल्यूट स्केल नहीं कहते। हमें ये पता कैसे चला? ये सीन हुआ कि ये जो बंदा था जिसने ये बनाया सेल्सियस स्केल, इसने क्या किया, एक पानी का एक टब लिया, इसने क्या किया, ये एक चीज़ ली, इसने एक रॉड ली, दिस इज़ वॉट के, एक उसने रॉड ली, ये एक रॉड है, यहाँ पे इसका बल्ब लगाया जहाँ से आप थर्मोमीटर से नापते हैं, जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। ये अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। मरकरी क्यों भरा जाता है ये बात की कहानी है। मरकरी भरा और यहाँ पे बल्ब है इसका ग्रीन कलर का। इसको पहले इसने, ये बर्फ़ है, क्या है, आइस के ऊपर रखा, इसने आइस के ऊपर रखा। तो जब आइस के ऊपर रखा तो इसने यहाँ पे एक ब्लैक मार्क लगा लिया। इस टेम्परेचर ग्रेड के ऊपर इसने क्या किया, मैं दिखाता हूँ आपको। इसने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क मार लिया, यहाँ पे जब आइस पे रखा गया तो इसने एक मार्क लगा लिया यहाँ पे, जहाँ पे मरकरी था, यहाँ पे पूरा मरकरी फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसने मार्क मार लिया और इधर इसको कुछ ज़ीरो कह दिया, ठीक है, ये ज़ीरो है, ठीक है।
इसने यही चीज़ उबलते हुए पानी में डाली। एक और चीज़ थी, इसने क्या किया, उबलते हुए पानी के अंदर डाला और क्या किया भाई साहब ने, इस थर्मामीटर को डाला, मरकरी ऊपर उठ गया। ये क्या है, बॉइलिंग वाटर। तो जब कोई चीज़ गर्म होती है तो ऊपर फैलती है। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, आप दूध को उबालते हो तो वो उठता है, ठीक है। तो मरकरी क्या करता है, हीट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर सेंसिटिव है, थर्मल सेंसिटिव है। तो ये क्या करेगा, राइज़ किया इसने। इस बेचारे ने कितना राइज़ किया, ये ऊपर आया, टेम्परेचर उड़ता गया, ऊपर आता गया आता गया आता गया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे आके रुक गया, उसने वहाँ पे एक कट मारा, ठीक है, और उसको 100 कह दिया। उसने उसको 100 कह दिया, उसने कहा ये 100। अब इसने ये क्या हुआ, ये इसने एक टेम्परेचर बना दिया ऐसे रीडिंग करके, और इसको 100 टुकड़ों को इसने 100, ये जो जहाँ तक 100 के और 0 के बिटवीन एक रेंज है, इसको इसने 100 टुकड़ों में इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया। और हर पार्ट को हम इसने नाम दे दिया, ये सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है, 1 सेंटीग्रेड है। ये क्या है, सेंटीग्रेड है। इसने हर टुकड़े को इसका नाम दे दिया। तो 1 सेंटीग्रेड होता क्या है बाय डेफिनेशन, इस तरीके कार से 1 सेंटीग्रेड आप बताओ होता कितना है। 1 सेंटीग्रेड कितना है भाई, याद होना चाहिए। 1 सेंटीग्रेड है, 1 सेंटीग्रेड इज द कितने पार्ट की है, 100 पार्ट, इज द 100th पार्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी जिस पे पानी बॉयल कर रहा है, उबल रहा था, उसका 100वां हिस्सा है ये, ठीक है। उतना सा टेम्परेचर, ये जो 1 सेंटीग्रेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का, प्योर वाटर। वाटर कौन सा होता है, हम जनरली प्योर वाटर की ही बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए वाटर मीन प्योर, इम्प्योरिटीज़ की बात नहीं होती। जो घर के अंदर जो आपका पानी आता है वाटर सप्लाई का वगैरह, या एक्वाफिना भी हो गया, वहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं कम तादाद के अंदर, ऑफ प्योर वाटर। सो प्योर इज़ ऑप्शनल, अगर आप लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर। ये क्या 100th पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, राइट। इसी तरीके से इसने नापा इसको और हम यूज़ किए। इसके बाद एक बंदा आया जिसने क्या किया, फ़ारेनहाइट एक स्केल बनाया। उसने क्या किया, फ़ारेनहाइट स्केल बनाया। कैसे बनाया, इसने क्या किया, पानी के अंदर आधी अमाउंट में चीनी यानी साल्ट डाल दिया। इसने पानी लिया, दिस इज़ अ टब, राइट। इसके अंदर इस बंदे ने क्या किया, ये पानी है, 50% अमाउंट के अंदर पानी लिया और इसके अंदर दूसरी चीज़ एक भंड मारा। उसने किया साल्ट पानी। क्या, उसने साल्ट के पानी को हम बिराइन भी कहते हैं। इसने 50% अमाउंट में बिराइन भी डाल दिया। बिराइन है 50% पानी, वाटर है, एंड 50% साल्ट है इन अमाउंट। तो ये बिराइन भर दिया। जब इसने इसका बर्फ़ निकाली, बर्फ़ पे जहाँ पे इसका टेम्परेचर था, वो उसको उसने ये जो स्केल था, थर्मोमीटर, ये इसी टाइप का बल्ब था, यही सेम टू सेम था, मरकरी वाला। इसने क्या किया, सेम ही मरकरी का एक बनाया स्केल, और जहाँ पे ये जो नमक वाला पानी है, इसको जब इसने डाला इसके अंदर, तो हुआ क्या, मरकरी सुकड़ गया, रूम टेम्परेचर से नीचे आता गया, नीचे आता गया, और इसके अंदर एक चीज़ बनी, नीचे आता गया और इतना मरकरी बचा। हुआ क्या, इसने यहाँ पे एक मार्क मारा और इस मार्क पे इसने कह दिया 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। मरकरी को गरम किया, ठीक है। जहाँ पे ठंडा हुआ उसने उतना किया। और इसने बंदे ने किया क्या, तो उसके बाद क्या किया, इसने एक और सिस्टम लिया। उसके अंदर यही जो बर्फ़ थी, मतलब साल्ट वाटर था, ये बर्फ़ आइस की सूरत में था, तो इसको 0 कह दिया। लेकिन ये तो राइट नाउ बॉयल कर रहा है यहाँ पर, बॉइलिंग, वो जो आपका अमोनियम क्लोराइड साल्ट है और साल्टिश वाटर है, तो इसको ऊपर एक पॉइंट मिला जहाँ पे वो बॉयल हो रहा था। उसने उसको पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, राइट। वो कुछ भी एक्स नंबर था, वो एक्स नंबर था। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो एक नंबर ले लेता हूँ, 260। वो एक 260 नंबर था फॉर एग्जांपल। ये फॉर एग्जांपल केस के अंदर है, ये मुझे प्रॉपर नंबर याद नहीं है क्या है, फॉर एग्जांपल। तो इसने क्या किया, ऐसे 260 टुकड़े कर दिए इस स्केल के। इसने ऐसे 260 पॉइंट्स बना लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है,
तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की डेफिनेशन क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द 260th पार्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साल्ट वाटर। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साल्ट वाटर इज़ 280, मतलब 280 है, जितना होगा उसको डिवाइड करवा दो, मतलब 260 है, सॉरी, जितना है उतना डिवाइड कर लो, 270 है हकीकत में, 270 ऐसा होगा। देन इसने क्या किया, अब ये ब्रायन वाले केस को हटा के इसने नॉर्मल पानी पे आ गया। ये नॉर्मल पानी लिया, आइस ली, और ये एक और केस लिया इसने, क्या किया, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर, इसके अंदर ये स्केल्स डाला, डिवीजन हुई पड़ी। तो इसने जब ये फ़ारेनहाइट स्केल डाला तो आइस का कितना आया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, मतलब 32 मतलब वो सिर्फ फ़ारेनहाइट डिग्रीज ऊपर था। और जब बॉइलिंग वाटर लिया वो आया 212, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 212वीं डिवीज़न पर वो बॉयल होने लगा। तो यहाँ से 32 और 212 है, ऐसे नहीं आया कि उसकी मर्ज़ी 32 ले लिया, उसकी मर्ज़ी 212 ले लिया। टीचर्स नहीं पढ़ाते, ये नंबर खुद ब खुद नहीं है। 32 पे पानी फ्रीज होता है और 212, उसने ये लिया ही नहीं था सिस्टम, उसने सिस्टम ही चेंज किया था। डेट्स वाई दिस इज़ वॉट। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, इसके अंदर होता क्या है, बॉइलिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी हम कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस स्केल के अंदर कितना है बेटा, ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों के बिटवीन डिविजन्स का कितना फ़र्क है, इन दोनों के बिटवीन 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। आप 1 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका कितना राइज होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज़ 1.8 इन सिंपल वर्ड्स। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं ये कह रहा हूँ डेल्टा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना चेंज है, बराबर होता है डेल्टा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आप किसी बॉडी के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज ला रहे हो तो उसके फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कितना चेंज आएगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है। वरना 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेता तो बड़े मोचड़े पड़ते हैं मुझे, बहुत वीआईपी तरीके कार के, ठीक है, क्योंकि बड़ा लोचा होता है। तो ये इस तरीके कार से आपका ये बनता है, ये दोनों नंबर इस तरीके कार से आते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल फिक्स पॉइंट्स आर मार्क्ड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरा जो है पॉइंट है वो 212 पानी की बॉइलिंग पॉइंट है, और इनको 180 इक्वल पार्ट के अंदर तोड़ा जाता है और हर पार्ट को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। अब क्यों इतने हिस्सों में, यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड आइस लिख लिया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। द स्केल डिवीजन ऑफ द केल्विन स्केल इक्वल टू, भाई जो डिवीजन होती है ना केल्विन स्केल की वो होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डेल्टा के केल्विन स्केल, अगर टेम्परेचर, अगर आप किसी बॉडी का 1 डिग्री केल्विन बढ़ा रहे हो टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन, तो उसका राइज कितना आएगा डेल्टा डिग्री सेंटीग्रेड में, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन इन डिग्री फ़ारेनहाइट वो चेंज होगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में। मतलब केल्विन और जो सेल्सियस की जो इन दोनों की डिविजन्स हैं वो सेम है, डिवीजन इक्वल है। सवाल आ सकता है विच स्केल्स हैव सेम डिवीजन, डिवीजन सेम है, बराबर है, इक्वल है, सिंपल कह लो अल्फाज के अंदर, ये बात याद रखने की है। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वल टेम्परेचर विद अ थर्ड सिस्टम देन द टू इनिशियल सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं तो वो अगर वो तीसरी से आ रहे हैं तो देन शुरू वाली दो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, मतलब दोनों एक साथ टेम्परेचर को लूज करेंगी, जो भी गेन करेंगी तो तीनों बराबर पे हो जाएंगी, राइट। ये जस्ट इतना डू यू नो बॉक्स कह रहा है। तीसरा है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कोइंसाइड करते हैं -400 डिग्री फ़ारेनहाइट, गलत है। 8 -400 कतई नहीं, गलत है ये जवाब, कतई गलत है ये। -40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका जवाब, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पुरानी बुक के अंदर भी थी
और ये बिल्कुल गलत है। कैसे कंसीडर करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जवाब है। तो ये बात यहाँ पे लिख लेना, फ़ारेनहाइट एट कौन से पर भाई, ये बात याद रख लेना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यूज में आ चुका है, $1 मिलियन क्वेश्चन है बेटा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या सेंटीग्रेड आना चाहिए? कतई नहीं आना चाहिए। -40 डिग्री पर करती हैं। अब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और वो दोनों बराबर हो जाती है, मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो -40 डिग्री बराबर है -40 डिग्री के इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल टू, बट एट वॉट -40 डिग्री टेम्परेचर, राइट। तो ये बराबर है, -40 डिग्री पे दोनों कोइंसाइड करती हैं, मतलब बराबर हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखना हमेशा, $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी बात, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं, मतलब दोनों कहाँ पे बराबर होते हैं? फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड केल्विन, ये कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। कोइंसाइड एट 574.25 केल्विन, ये कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं? 574.25 पर। विच इज़ अराउंड ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 574.25 केल्विन के। ये कितना सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता है? 273 को तुम 201.25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर होता है? ये डिग्री पर होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये होता है 201.25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इतना होता है, लेकिन दोनों स्केल्स पर 574.25 ही होता है, ये बात याद रखने की है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है? केल्विन स्केल का पता कैसे चला? ये इधर ये है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से पता चला कि हमने ग्राफ को कम किया एंड हमें पता चला। तीसरा है आपको केल्विन, इसका पता चला, एक ग्राफ था इसका, एंड जहाँ पे पानी बॉयल कर रहा था और हम ये ऐसे वॉल्यूम था, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ था, ग्राफ को पीछे करते चले गए और यहाँ पे पॉइंट मिले और इसके जितने टुकड़े मिले वो 273 थे। तो इससे हमें पता चला। तो ये लंबी है, हमारी किताब में नहीं कही हुई, तो हम भी नहीं जा रहे इतनी डिटेल के अंदर फ़िलहाल। बाकी केल्विन स्केल को आपने ये समझना होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। पानी बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होता है 373 केल्विन पर। और 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पे मॉलिक्यूल वॉल्यूम गैस का 0 हो जाता है, एब्सोल्यूट 0। थ्योरेटिकल टेम्परेचर है ये, थ्योरेटिकल यानी आज तक कोई भी नहीं पहुंचा यहाँ तक, 0.004 केल्विन तक पहुंचा है, हीलियम गैस उठा गया। थ्योरेटिकल वॉल्यूम टेम्परेचर है, यहाँ पे ऑल मॉलिक्यूलर मोशन बिकम सीज, रुक जाती है और चीज़ मॉलिक्यूलर मोशन यहाँ पे 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0। जब एनर्जीज ख़त्म हो गई तो वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इनके बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसको आप एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, ये जो फार्मूला है कैसे ड्राइव हुआ है, एंड इसकी वर्कड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और ट्यूशन चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी बात नोट्स चाहिए ग्रुप में आ जाओ।